नमस्ते। वेल, चले कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। तो फेराडे लॉ एप्लीकेशन हमने देख लिया है। तो लेट अस सी द आइडिया ऑफ मोशनल ईएमएफ। यानी मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है वो क्या है। तो उसको समझने के लिए एक सिंपल सा रॉड कंसीडर करते हैं। लेट अस टेक ए रॉड। ठीक है, इट्स ए थिन, वेरी थिन रॉड। ओके, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए। लेट अस टेक दिस वेलोसिटी v। लेट अस टेक दिस एंगल एज सम अल्फा। ओके, इसकी कुछ लेंथ ले लीजिए l। और मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। फिलहाल इस सिचुएशन में चलो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिया b, और मैं इसे यूनिफॉर्म ले रहा हूं। ये इसके एंड्स है, कॉल इट CD। तो ये रॉड कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा यहां पे, इसके अंदर चार्जेस होंगे। यस, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इट्स ए कंडक्टिंग रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रॉड है वो कंडक्टिंग रॉड है, मतलब इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो फिर क्या होगा वो भी अपन अभी देखते हैं। फिलहाल मान लीजिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ये वेलोसिटी आ गई। इसे अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज v परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, एंड दिस इज v पैरेलल। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी ये वेलोसिटी आ गई, v परपेंडिकुलर v पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द बोर्ड। तो मैंने आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में सिखाया है कि अगर किसी चार्ज के पास वेलोसिटी है तो फिर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, पहले v क्रॉस b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो v क्रॉस b, पहले v परपेंडिकुलर की वजह से देखते हैं। तो v क्रॉस b इधर आ रहा है ऊपर। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर की तरफ, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। सो इट इज FB ड्यू टू v परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉल इट FB1। एंड v पैरेलल की वजह से किधर लगेगा, v क्रॉस b कहां आ रहा है, इस साइड, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो दिस विल बी FB2 एंड दिस इज ड्यू टू v पैरेलल। ठीक है, इतना समझ में आया क्या किया। मैं वापस समझाता हूं आपको। एक रॉड है, इसकी वेलोसिटी रॉड के लेंथ के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रही है वेलोसिटी, और ये रॉड मूव कर रहा है सिंपली लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये इसके एंड्स हैं C and D। तो हमने समझा कि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उस पर क्या हो रहा होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। हमने मैग्नेटिक फोर्स दो हिस्सों में बांट लिया, वन इज ड्यू टू द v परपेंडिकुलर एंड टू इज ड्यू टू द v पैरेलल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्सेस की वजह से क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट होगा। अब चूंकि ये रॉड है तो परपेंडिकुलर डायमेंशन में स्पेस नहीं है, तो शिफ्टिंग सिर्फ हम किस डायमेंशन में ही समझेंगे या किस डायमेंशन में ही अलाउड है, along द लेंथ ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे FB2 की वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। मतलब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर शिफ्टिंग में हेल्प नहीं करा पा रहा है, v पैरेलल। इतना समझ में आया, क्योंकि ये शिफ्टिंग किधर करा रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड थिकनेस इज निग्लिजिबल। अगर ये एक प्लेट होती, स्ट्रिप होती, तो फिर ये भी शिफ्ट हो सकती थी, पर हम रॉड में देख रहे हैं फिलहाल। ओके, तो ये शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। ओके भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। और कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस तो लैटिस के साथ फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये कहानी समझ में आ गई सबको। ठीक है, तो ड्यू टू दिस v परपेंडिकुलर फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पे नीचे,
इन दिस केस जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B ऊपर आ रहा था, बट इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स नीचे लग गया, सो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। अब व्हाट अबाउट अदर इलेक्ट्रॉन्स? तो जैसे ही ये चार्ज सेपरेशन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से चार्ज सेपरेशन हो गया, और चार्ज सेपरेशन से क्या इंड्यूस हो जाएगा वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है ना? चार्ज सेपरेशन आ गया कंडक्टर में, तो कंडक्टर के अंदर आ जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में आ जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां से कहां होता है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इंड्यूस हो जाना है। चलिए इसे दूसरी ड्राइंग में समझ लेते हैं। तो वी अंडरस्टूड दिस कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो इसके अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो गया फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, दिस इज योर E इंड्यूस्ड। ओके, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे। देखो, जो एक और इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा इधर, और इलेक्ट्रिक की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर। तो पहले इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगा था? मैग्नेटिक, इसलिए वो शिफ्ट कर गया था। और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स पर दो फोर्सेस आ गए, कौन सा? FB एंड FE। स्टार्टिंग में E इंड्यूस्ड बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। E इंड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस इंड्यूस्ड। ठीक है, तो E इंड्यूस्ड छोटा है, तो FE की वैल्यू छोटी रहेगी किसके कंपैरिजन में? FB। तो ये चार्ज शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? ये भी नीचे चला जाएगा, तो वही नीचे थोड़ा और चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पे और पॉजिटिव आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? यहाँ पे सफिशिएंट नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि वो अब FE जो है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो किसे बैलेंस कर पा रहा है? FB को। और ये जो सेपरेशन हो रहा था, चार्ज सेपरेशन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को यहां तक? ठीक है, तो रॉड में चार्ज सेपरेशन किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से हो रहा है? V परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज सेपरेशन। आपको ये कहानी लिखनी है, ठीक है? तो नाउ ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसीलिए सेपरेशन चलता रहेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस एंड पे कलेक्ट होते रहेंगे। दिस इज योर D, दिस इज C। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब फर्दर चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा, मतलब FE और FB इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो और ये बहुत फास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो इन स्टेडी स्टेट, या और you say after some time what will happen, this FE will become equal to FB। ठीक है, और FE की वैल्यू क्या होती है? QV क्रॉस B। Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मैंने लिख दिया E, सॉरी FE की वैल्यू तो चार्ज इनटू फील्ड होती है। अब मैं डायरेक्शन पुट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन आप ऑलरेडी देख रहे हैं, दे आर अपोजिट, इनटू E V क्रॉस P। अब कौन सा V? V परपेंडिकुलर, रॉड के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो इट इज E इंटू V परपेंडिकुलर क्रॉस B। अब इस केस में, तो जिस केस में मैंने ये कंसीडर किया, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड है, तो V परपेंडिकुलर और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, नहीं रहा तो वो फैक्टर कंसीडर करना रहेगा। सो फिलहाल इन आवर केस इट इज EE, इट इज इक्वल टू E V परपेंडिकुलर इनटू B, दिस कैंसिल्स आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया यहाँ पे V परपेंडिकुलर इनटू B। यस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इंड्यूस हो गया, तो वोल्टेज कैसे लिखते हैं? तो हम वोल्टेज लिख सकते हैं, या EMF इंड्यूस। ये मेरा इंड्यूस फील्ड आ गया, तो EMF इंड्यूस कैन बी रिटन एज व्हाट? फील्ड इनटू द सेपरेशन। से अपन कांस्टेंट फील्ड ट्रीट कर रहे हैं, इट इज फील्ड इनटू सेपरेशन। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, and in uniform field it becomes delta V is equal to minus E dot S, the displacement vector। तो यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है, so this is what I got, E induced into L। so आपको यहाँ पे मिल गया L into V perpendicular into B, so this is your E induced, in this case you got। okay, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है?
ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहा है, जिससे चार्ज सेपरेशन आ रहा है, चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाने के बाद जो बाकी बचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक, ठीक है। और जब वो बैलेंसिंग हो जा रही है तो फर्दर चार्ज सेपरेशन बंद हो जा रहा है। सो बाय यूजिंग दैट बैलेंसिंग थिंग आई कैलकुलेटेड हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का जो रिलेशन था उससे मैंने निकाल लिया कि हाउ मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन जनरल आप जो याद रखने वाले हैं वो ये याद रखिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एल वी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, ठीक है, where theta is angle between what v perpendicular and b, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इन जनरल याद रखिए। एंड व्हाट इज v perpendicular? It is component of velocity perpendicular to the length of the rod। तो यहां पे हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही है। तो मतलब ये लो पोटेंशियल पे चला जाएगा डी और ये हाई पोटेंशियल पे, यानी ये जो रॉड है वो एक बैटरी के जैसे बिहेव करने लगेगी। तो मैं अगर इस रॉड के एंड को किसी बल्ब से कनेक्ट कर दूं तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिए, तो मोशनल ईएमएफ सिंपल है कि ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड EMF is induced across the ends of the conductor and that is called motional EMF। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान क्या क्या रखना है वो समझ लीजिए। तो हमारे पास अगर एक रॉड है, से दिस इज द रॉड, ठीक है, और ये केस आपको दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये इधर वेलोसिटी V से जा रहा है। मान लीजिए मैंने एंटायर वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलरली ले ली और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके लिए इक्विवेलेंट बैटरी बताइए। तो आप कैसे पता करेंगे हाई एंड लो? तो यहां तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया क्योंकि सच में इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, पर जहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हाई पोटेंशियल पे जा रहा है और जहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो किस पे जा रहा है? लो पोटेंशियल पे। तो हम डायरेक्टली हम वर्चुअली सोच लेंगे कि एज ए पॉजिटिव चार्जेस आर शिफ्टिंग, एंड रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? V क्रॉस B की डायरेक्शन से। तो आप क्या देखिए, V क्रॉस B, V इधर है B अंदर है, सो V क्रॉस B किधर बनेगा? ऊपर। तो जिधर V क्रॉस B बन रहा है वो एंड क्या रहेगा आपका? हाई पोटेंशियल एंड। ये बात आप लिख सकते हैं इन द रॉड, नोट में लिख लीजिए इसे कि द एंड टुवर्ड्स विच V क्रॉस B इज पॉइंटिंग, V से मतलब है V परपेंडिकुलर क्रॉस B, V perpendicular cross B is pointing will be high potential end, will be high potential end। तो इसके लिए जो बैटरी मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। सो इट इज बिहेविंग लाइक दिस बैटरी, यू कैन चेक V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, दिस इज C, दिस इज D और ये इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। और इसकी जो वैल्यू आएगी इन दिस डायग्राम, इट विल बी इक्वल टू L इंटू V इंटू B। ठीक है, अच्छा सपोज मैं सिचुएशन थोड़ा बदल दूं, चेक कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट हम कि कौन सा एंड हाई आ रहा है कौन सा लो आ रहा है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक और ड्राइंग बनाते हैं यहां पे अपन। सपोज ये रॉड है CD और इधर ही वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड इस बार आउट ऑफ द बोर्ड है, ये इसकी लेंथ है L। सो इसे कैसे बैटरी से अपन रिप्लेस करेंगे? तो V क्रॉस B, देखिए जरा किधर बन रही है V क्रॉस B? नीचे। सो इट विल बिहेव एज दिस बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस आप किधर भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल एंड बन रहा है वो D बन रहा है, लो पोटेंशियल एंड आपका ये बन रहा है, और V परपेंडिकुलर इज B और B, और V और B में एंगल भी कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? 90 डिग्री। तो ये जो LVB जो मैंने लिखा हुआ है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे, दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सिंपली यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से किस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही है, किस में हो रही है। तो आपको चलो करके बता दूं मैं एक दो केसेस और। ये तो समझ गए हाई पोटेंशियल कैसे लेना है,
इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एंड सो ऑन, और इंडक्शन और ऑफ ईएमएफ हो ही क्यों रहा है, ये भी समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, एल वी परपेंडिकुलर बी, ठीक है, इंटू साइन थीटा इन जनरल। अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, आपको बताना है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। तो सपोज इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मूव कर रहा है लाइक दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड, CD, length L. In this case, this is magnetic field, velocity, okay, here this is velocity and this is magnetic field. Third, okay, fourth, velocity and this is magnetic field and it is into the plane of board only. ये एंगल आपको मैंने सपोज थीटा दे दिया, CD L। तो ये चार डायग्राम मैंने आपको दिए हैं। मैं पूछ रहा हूं हर एक केस में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी यहाँ पे। चलिए फर्स्ट केस से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल। तो लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आप सिंपली सोच लेना कि यहाँ पे कोई भी चार्ज होगा, मैं अब पॉजिटिव चार्ज लेके सोच रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है V क्रॉस B, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ लगेगा, एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ रॉड के पास कोई स्पेस ही नहीं है, तो नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन मतलब वोल्टेज भी कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी आएगी, जीरो। इन जनरल आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि जो लेंथ है और वेलोसिटी है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ हियर, अच्छा यहाँ सोचते हैं, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया जाए तो इसके पास वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। नाउ V क्रॉस B किधर बन रहा है, V क्रॉस B इज आउट ऑफ द बोर्ड, V क्रॉस B इज आउट ऑफ द बोर्ड, बट रॉड के पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है लेंथ, उसकी थिकनेस जीरो है, तो आउट ऑफ द बोर्ड भी उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी आपके पास, जीरो। और उसका रीजन आप डायरेक्ट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो L एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने कोई चार्ज कंसीडर किया तो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो जाएगी, तो यहाँ पे तो क्या ही जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया तो चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं। इन दोनों केसेस में एटलीस्ट चार्ज सेपरेशन हो तो रहा था, पर किस डायमेंशन में हो रहा है, जो डायमेंशन रॉड के पास है नहीं, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है या थिकनेस की बात करें, उस डायमेंशन की जो थिकनेस है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो ईएमएफ भी नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा है किसी भी चार्ज के ऊपर, तो कोई टेंडेंसी भी नहीं होगी चार्ज सेपरेशन की, तो यहाँ भी आपके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो जीरो आएगी। और यहाँ का जो रीजन है ऊपर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे जो एफ बी है वो जीरो आ रहा है, और वो क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वी है वो बी के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये इस केस को भी समझ लेते हैं। वेल तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैंने कोई चार्ज कंसीडर किया, ओके, मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं इस तरीके से है कुछ, यहाँ से एंगल थीटा, सो V क्रॉस B किधर बन रहा है, V क्रॉस B कहाँ बन रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड बन रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। सो हियर जो FB है, यहाँ पे भी मैं आपको लिख दूं कि ये जो आपका जो FB था इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, यहाँ भी जो FB था वो परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक है, यहाँ FB जीरो है, और यहाँ पे जो FB आ रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। सो वंस अगेन आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो आ रहा है, ओके। सो ईएमएफ इंड्यूस तभी हो पाएगी जब B L V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। इन मोशनल ईएमएफ केस, EMF in a rod is induced only when length, magnetic field and velocity of the rod they are mutually perpendicular
टू ईच अदर, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एल वी बी। अगर नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो उनका कंपोनेंट ले लीजिए आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, उनमें से लेंथ के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं दे विल बी देयर, सो इट इज एल वी बी, सो रिमेंबर लाइक दैट। ओके, इसको याद रखने का एक और छोटा तरीका है, वो क्या है, ऐसे भी बोल सकते हो आप कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, जब कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है तो उसके एंड्स में ईएमएफ इंड्यूस होती है, याद रखने के लिए। जैसे यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इनटू द बोर्ड है, ठीक है, बहुत सारा इनटू द बोर्ड है, पर क्या ये रॉड के मोशन से वो लाइंस को कट कर रहा होगा? नहीं, ऐसी लाइंस होंगी वहां पे, दिस लाइक दिस, ठीक है, और जो रॉड जा रही है वो इन लाइंस के कैसी जा रही है? पैरेलल। ऑलराइट, इस केस में सेम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, अगेन इट इज गोइंग पैरेलल, नॉट कटिंग। इन दिस केस यस, हियर लेंथ एंड दिस इज मैग्नेटिक, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज लेंथ, स्टिल ये इसके कैसे जा रहा है? पैरेलल, कट नहीं कर रहा है। यहां पर भी इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे मूव कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे सपोज फिफ्थ जो मैंने डेरिवेशन के टाइम पे यूज की थी कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है, सो इज इट कटिंग? यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है आपकी? बोर्ड के अंदर, और ये लेंथ है, सो ये कट करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड is cutting magnetic field lines. Cutting magnetic field lines means perpendicular to those magnetic field lines cut होना चाहिए. In that case, EMF is induced, और अगर वो parallel हो गया, कट नहीं कर रहा है, तो फिर EMF induce नहीं होगी। तो मैंने आपको दो तीन तरीके बता दिया यहाँ पे, जिससे आप पता करेंगे कि कहाँ EMF इंड्यूस हो रही है और कहाँ EMF इंड्यूस नहीं हो रही है। मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं ये फॉलो करता हूँ कि मैं सोच लेता हूँ कोई भी चार्ज है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या सेपरेशन हो पा रहा है तो EMF इंड्यूस होगी, नहीं हो पा रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं कि ये जो मोशनल EMF है, क्या वो फैराडे लॉ से भी डिराइव की जा सकती है। तो अभी तो हमने डिराइव कहां से की इसे? चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन से इसे डिराइव किया। ठीक है, तो अब इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द फैराडे लॉ। So, motional EMF from Faraday's law। तो कैसे करेंगे देखो जरा, मैंने एक कंडक्टिंग रॉड ले ली, ठीक है, तो अब ये मूव कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी v से, इसकी लेंथ l है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड b है। तो जो इंड्यूस EMF मोशनल EMF से निकलता है, फ्रॉम मोशनल EMF आइडिया, हमें पता है कि जो E इंड्यूस्ड आता है वो आता है LVB। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक करना है अगर फैराडे लॉ में हमें जाना है तो मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद ये कुछ शिफ्ट कर जाएगा, इट विल डिस्प्लेस, और इसका डिस्प्लेसमेंट मैं vt लिख सकता हूं। सो आफ्टर सम टाइम इट विल रीच टू दिस लोकेशन। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो कहीं और होगी, तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल लूप बनाएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लक्स। तो ये मेरे लिए एक वर्चुअल लूप बन गया, ये एरिया देख रहे हैं आप। तो किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड? इट इज NBA cos थीटा। हमने इस पे काफी क्वेश्चंस कर लिए, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 ही है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया ऑफ दिस लूप कितना आ जाएगा आपके पास? L इंटू दिस डायमेंशन विच इज S,
ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो फिलहाल मेरा मैग्नेटिक फील्ड और यह वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये 1 बन गया, तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आ गया। और हम सेंस भी निकालेंगे, सेंस भी चेक करेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल गया यहाँ पे वो आ गया बी इंटू एल इंटू एस की जगह मैंने वी टी रख दिया। सो इट इज बी एल वी टी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप। तो ये क्या कर रहा है, ये आगे आगे जा रहा है कंडक्टर। तो हमने सोच लिया कि इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, और जैसे आगे आगे जा रहा है तो वी जस्ट थॉट कि ये एक वर्चुअल लूप है जिसका एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ता जा रहा है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, सो दिस इज फाई बी एल वी टी। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू minus of d phi by dt with sense, so it will come minus of b l v constant है t का differentiation t, so isn't it l v b माइनस सेंस बता रहा है। तो अब चलो सेंस भी समझ लेते हैं अपन यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, सेंस क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मोशनल ईएमएफ, इसे मैं CD बोल देता हूँ, दिस इज माई CD। So according to the motional EMF case, who is becoming at high potential and who is at low potential, ये देखिए आप CD, yes। तो यहां पे इसका वेलोसिटी v, ये मैग्नेटिक फील्ड B, तो V क्रॉस B किधर बन रहा है, ऊपर, तो ये हाई बन रहा है, ये हाई बन रहा है, so it is behaving like this battery, yes it is behaving like this battery। Now here how will you understand, तो आप यहां पे सोचोगे कि यह आपका इनिशियल पोजीशन था and this is how it is moving forward and right now it is here like a slider। ये आपका CD है, यहाँ पे वेलोसिटी v रखता है। ठीक है, वेल इसमें क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द बोर्ड लिया है, तो अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो इंड्यूस्ड किधर होगा, इंड्यूस्ड बाहर की तरफ होगा, बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड बाहर की तरफ हो रहा है। सो हाउ द करंट शुड फ्लो लाइक दिस, सो दिस शुड बी द सेंस ऑफ करंट। अब इस टाइप का करंट फ्लो कराने के लिए CD को कैसी बैटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टाइप के, दिस इज आई इंड्यूस्ड। सो जो मूविंग पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द मूविंग पार्ट हियर, मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये तो इनिशियल था। ठीक है, नाउ दिस इज, ये नहीं है, अभी ये मूव कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये पार्ट बैटरी के जैसे बिहेव कर रहा है। एंड हाउ मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी हैव गॉट द वैल्यू एज एल वी बी। सो कोई प्रॉब्लम इसमें आई डोंट थिंक होनी चाहिए, अगर है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का जो आइडिया हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लब करके निकाला है, वो कहां से भी जस्टिफाई या एक्सप्लेन किया जा सकता है, फैराडेज लॉ से भी। अब न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास दो रास्ते आ गए, या तो हम फैराडे लॉ यूज कर ले या फिर हम मोशनल ईएमएफ यूज कर ले। अब फैराडे लॉ आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, बट फैराडे लॉ के लिए एक नेसेसरी थिंग क्या है कि वहां लूप होना चाहिए, नहीं है तो आपको इंटेलिजेंटली वर्चुअल लूप एज्यूम करना पड़ेगा, एंड तुम्हारा आंसर चॉइस ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम किन क्वेश्चंस में फैराडे लॉ यूज करेंगे, फॉर फास्ट सॉल्विंग पर्पस, जहां पे मुझे लूप डायरेक्टली दिख रहा है, मैं फ्लक्स लिखूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, सॉल्व करूंगा। मोशनल ईएमएफ कहां पे, जहां पे कोई कंडक्टर इंडिविजुअली मूव कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा उसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कहां से निकाल दूंगा, मोशनल ईएमएफ से। तो ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। ओके, वेल चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R एंड दीज आर कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, दीज आर कंडक्टिंग रेल्स, और एक स्लाइडर है
दिस इज ए कंडक्टिंग स्लाइडर और ये मूव कर रहा है यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v से। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट है, b यूनिफॉर्म है। ओके सो ये जो CD है, CD एक कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L, रेजिस्टेंस इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं फाइंड वोल्टेज अक्रॉस CD, वोल्टेज अक्रॉस CD। तो बीइंग मोर स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूं फाइंड VC माइनस VD, potential of C minus potential of D at shown instant। कहीं कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, और जो रेल्स हैं दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग, उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो लेट मी राइट रेजिस्टेंस ऑफ रेल्स इज 0। वेल तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, और ग्रेविटी आप चाहें तो निग्लेक्ट कर दें या फिर आप इसे फिलहाल क्या मान लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर दैट केस। सो हाउ विल यू सॉल्व इट। तो इसी इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, v एंड b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका जो लेंथ है उसके भी b परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, EMF इंड्यूस हो जाएगी। सो इट इज बेटर टू गो विद द मोशनल EMF हियर सिंपली, अदरवाइज आपको फ्लक्स लिखना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर वहां पे पहुंचोगे। तो जहां मोशनल EMF आपको क्लियरली दिख रहा है वहां सीधा सीधा लिख लो। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे दिस पार्ट विल बिहेव लाइक ए बैटरी। अब हाई लो समझना पड़ेगा, तो समझते हैं चलो। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो V क्रॉस B किधर बन रहा है मेरा, V क्रॉस B, B बाहर की तरफ है, सो V क्रॉस B बन रहा है नीचे, यानी D बनेगा मेरे लिए हाई पोटेंशियल बैटरी का, और ये बनेगा मेरे लिए लो पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ए सर्किट। तो जो CD है उसकी प्लेस पे मैं एक बैटरी लिख दूंगा कुछ इस तरीके की, दिस इज CD। I'll replace it with a battery induced LVB। ठीक है, सो इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए इस इंस्टेंट पे। क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस, बाकी किसी में कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है, दिस इज द बैटरी, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, बैटरी का जो EMF है इट इज LVB। दिस इज द सर्किट, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। सो करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, है ना, I। तो अब मुझे फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस ए रियल बैटरी, एक रियल बैटरी के जैसे बिहेव कर रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज, इज इट ए डिस्चार्जिंग और चार्जिंग बैटरी, ये डिस्चार्जिंग बैटरी है, तो इसका हाई पोटेंशियल है VD माइनस VC। आपको बता चुका हूं मैं किसके इक्वल आएगा ये, E माइनस IR, या फिर आप किसके इक्वल भी लिख सकते हैं ऐसे I इंटू कैपिटल R, योर चॉइस। ठीक है, अब करंट आप कैसे निकालोगे, करंट आप लिख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज divided by overall resistance which is R plus R, they are in series, this R and R। So what will be the answer, VD minus VC, it is E induced minus IR which is E R by R plus R। so आप इसे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली I इंटू कैपिटल R ही मिलेगा आपको। तो क्या मिल रहा है जरा देखो, E R by R plus R। तो एज आई वाज सेइंग कि आप उसे क्या भी लिख सकते थे, I इंटू कैपिटल R। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे VC माइनस VD चाहिए। सो VC माइनस VD विल बी नेगेटिव ऑफ दिस माइनस ऑफ ER बाय R प्लस R। सो दिस इज माय आंसर। पर मुझे E की वैल्यू भी पुट करनी है, तो मेरा जो फाइनल आंसर है इधर ही लिख देते हैं अपन। सो फाइनल आंसर VC माइनस VD, सबसे पहले तो माइनस, और E की वैल्यू है अपने पास LVB, ठीक है, इंटू R डिवाइडेड बाय R plus R। So this is your answer। So I hope आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये कैसे सॉल्व किया, बहुत मुश्किल तो नहीं है। ओके,
ठीक है। ओके, लेट्स सी वन थिंग। मान लो एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, मान लो ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इसके अंदर कोई भी लूप, क्लोज लूप, इट्स ए क्लोज लूप, और उसी में मूव करा दूं विथ सम वेलोसिटी v, ठीक है, इसका एरिया फिक्स है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो फैराडे लॉ के हिसाब से इस लूप में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी? आप चेक करिए कि ड्यू टू दिस मोशन इज फ्लक्स चेंजिंग एज पर द फैराडे लॉ। नाउ यू कैन चेक, इसमें जो आप फ्लक्स लिखेंगे इट विल बी एन बी ए cos theta. So due to this motion, neither n is changing, nor b, nor a, nor theta. So here phi is constant. इसका मतलब E induced in this loop is equal to 0. तो from Faraday law itself हम बोल सकते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड में किसी क्लोज लूप को मूव कराया जाए, ट्रांसलेट कराया जाए, रोटेट नहीं, रोटेट करा दोगे तो हो सकता है वहां ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उसमें जो ईएमएफ होती है वो कितनी इंड्यूस होती है? 0। ओके, तो ये बात हम एज ए नोट लिख लेते हैं और इसका क्या यूज है वो हम समझेंगे अभी। तो लिखिए, इफ ए क्लोज लूप इज ट्रांसलेटेड in a uniform magnetic field, then EMF induced in the loop is 0. EMF induced in the loop is 0. ओके, अब इस फैक्ट का आप यूज क्या कर सकते हो? इस फैक्ट को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, मान लो, हाँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि इट शुड बी ए क्लोज लूप। सपोज मैंने एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर दे दिया तुमको, से वायर से लाइक दिस, ठीक है, और इसे मैं मूव करा रहा हूं विद सर्टेन वेलोसिटी v इन दिस मैग्नेटिक फील्ड से b which is uniform, and I am asking find EMF induced across these ends C and D। तो अगर आप मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इसकी जो L है, डिफरेंट सेगमेंट्स की जो L है, वो L के साथ V का एंगल अलग अलग है। इसके सारे सेगमेंट इसी डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना। पर ये जो हमने नोट लिखा है उसे अगर हम यूज करना चाहें, यहाँ पे हमें करना है फाइंड VC माइनस VD और EMF इंड्यूस अक्रॉस C and D। सो इसको कैसे सोच सकते हैं कि अगर वर्चुअली इसे एक क्लोज लूप मान लिया जाए, अगर इसे ऐसे सोच लूं कि ये C और D को ज्वाइन कर दिया मैंने एक वर्चुअल वायर से और ये एक क्लोज लूप है, तो इस एंटायर लूप में EMF कितनी इंड्यूस होगी? 0, यूनिफॉर्म फील्ड है, सो E इंड्यूस्ड इन लूप 0। तो अपन क्या सोच सकते हैं कि जो CD रेगुलर वाला पार्ट है उसमें जो EMF इंड्यूस हो रही है, ये जो इरेगुलर पार्ट आप देख रहे हैं इसमें कुछ EMF इंड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस मोशन, तो उतनी ही एग्जैक्ट EMF किसमें भी इंड्यूस हो रही होगी, दिस स्ट्रेट वायर CD, क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल EMF 0 आ रही है। तो स्ट्रेट वायर CD में कितनी EMF इंड्यूस हो रही है और किधर इंड्यूस हो रही है वो अपन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये V है, ये B है, सो V क्रॉस B कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये जो C है वो हाई पोटेंशियल बन रहा है, ये लो पोटेंशियल बन रहा है, तो इट इज बिहेविंग लाइक दिस बैटरी, यू कैन चेक। ओके, कुछ रेजिस्टेंस होगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ राइट नाउ। तो
एग्जैक्टली इतनी ही ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रही होगी, और इसी सेंस में इस इरेगुलर वायर में भी इंड्यूस हो रही होगी, क्योंकि जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो ये इफेक्टिव सर्किट कैसा बनेगा कि इरेगुलर पार्ट में भी इस तरीके की बैटरी आएगी और जो स्ट्रेट पार्ट है उसमें भी इस तरीके की बैटरी आएगी, तो ओवरऑल इसमें कोई इंड्यूस करंट फ्लो करेगा क्या? करेगा? नो, आई इंड्यूस विल बी जीरो. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि अगर मुझे किसी इरेगुलर वायर के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ फाइंड करनी है ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट, तो मैं क्या कर लूंगा, आई विल ज्वाइन द एंड्स विद ए स्ट्रेट वायर एंड आई विल फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन दैट स्ट्रेट वायर. ठीक है, तो जितनी ईएमएफ स्ट्रेट वायर में इंड्यूस हो रही होगी उतनी ही ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रही होगी? इरेगुलर पार्ट में, और पोलैरिटीज भी वही रहेंगी. ठीक है, तो वेल इतना ही रखते हैं अपन इस पार्ट में आज, और इसके आगे न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पार्ट आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.